हे गाइज, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। तो गाइज आज हम लोग समझेंगे प्रोग्राम की अवधारणा। ठीक है, यह है पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के। ठीक है, आपका यदि ब्रांच CS है, ठीक है, CS एंड IT दोनों के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों के लिए है। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो CPC है, माने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग C। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर आज फर्स्ट है। तो गाइज इसमें सबसे पहली बात, जो चैप्टर आपका क्या नाम है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग की अवधारणा। तो सबसे पहले आज समझेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग से क्या समझते हैं। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं लिखा गया कि किसी कार्य विशेष कंप्यूटर द्वारा कराने अथवा करने के लिए निर्देश के समूह को क्रमबद्ध करने, ठीक है, कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग कहलाती है। ठीक है, माने जो कंप्यूटर है, ठीक है, उसके भाषा में क्रमबद्ध तरीके से, जैसे कि मान लीजिए अभी हम कोई ले रहे हैं, जैसे AB कोई वेरिएबल है, ABC वेरिएबल, या तो ये कैपिटल में होगा या तो ये स्मॉल में होगा, ABC। ठीक है, या फिर ये 1-2 टाइप के, काउंटिंग टाइप के ये हो सकता है। ठीक है, तो गाइस इसमें सबसे पहली बात की हम लोग जानेंगे, आपने प्रोग्रामिंग क्या होता है समझा कि किसी कार्य विशेष कंप्यूटर द्वारा कराने अथवा करने के लिए निर्देश के समूह को क्रमबद्ध माने करने के कंप्यूटर समझ में आने वाली भाषा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, तो गाइस इसमें आज थोड़ा बहुत हम लोग प्रोग्रामिंग सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि जो क्या बोलते हैं, आज थोड़ा बहुत जानेंगे डाटा टाइप। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। तो डाटा टाइप जो C में उपयोग होता है। ठीक है, डाटा जो C में यूज होता है वो 4 प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पे चारों का नाम दिया गया है, और जो हम लोग को पढ़ना है वो बेसिक डाटा टाइप पढ़ना है। ठीक है, इसे नहीं पढ़ना है, इसे भी नहीं पढ़ना, इसे भी नहीं पढ़ना। ठीक है, ये हम लोग के अगले सेमेस्टर में आएंगे, बट अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो बेसिक पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक में देखिए, बेसिक में डाटा टाइप 2 टाइप के हो जाते हैं। यहाँ पे एक प्रिमिटिव हो जाता है। ठीक है, एक प्रिमिटिव हो जाएगा, और दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं जो एक और आपका क्या हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव। आपका एक प्रिमिटिव हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो ये जो हम लोग को जो पढ़ना है, जो आपको पढ़ना है, ठीक है, वो आपको पढ़ना है प्रिमिटिव। क्या पढ़ना है आपको, प्रिमिटिव पढ़ना है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव अभी नहीं पढ़ना है, आपको 3rd सेमेस्टर में दिया जाएगा। आप अभी 2nd सेमेस्टर में हैं, तो आपका अभी केवल प्रिमिटिव पढ़ना है। ठीक है, और जब आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो उसमें दोनों पढ़ना पड़ेगा, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। देखिए, प्रिमिटिव के अंतर्गत में आपको क्या, इंट, चार्ट, फ्लोट, ये डबल, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा गाइज हम समझा सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका इंट होता है, ठीक है, इंट में हम लोग जो वेरिएबल लेते हैं वो आपका 1, 2, 3 वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इंट में जो वेरिएबल हम लोग लेते हैं ये 1, 2, 3 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 इस टाइप के। ठीक है, इंट 2 बाइट का होता है, कितने बाइट का, 2 बाइट का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात हम लोग बात कर लेते हैं चार्ट का। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं ABC का। किसका प्रयोग करते हैं, ABC का, स्मॉल ABC का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या किसका प्रयोग करते हैं, 1, 2, इंट में क्या किसका प्रयोग करते हैं, 1, 2, 3 का, और ये जो चार्ट आपका है इसमें स्मॉल ABC का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात है कि ये जो है वो आपका 1 बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं फ्लोट का। ठीक है, तो फ्लोट जो होता है आपका ये 4 बाइट का होता है। कितने बाइट का, 4 बाइट का। ठीक है, फ्लोट आपका कितने बाइट का हो गया, 4 बाइट का हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग इस टाइप के प्रयोग करते हैं, जैसे 1.2, 2.2। ठीक है, इस टाइप के हम लोग इसमें फ्लोट में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये रही बात हम लोग किसके बात किए, डाटा स्ट्रक्चर का। ठीक है,
तो डाटा स्ट्रक्चर में मैंने बता दिया कि हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, प्रिमिटिव पढ़ना है। एक नॉन प्रिमिटिव भी होता है, ठीक है, क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव भी होता है, जो नॉन प्रिमिटिव हम लोग को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस और आईटी दोनों के लिए। जिसमें हम लोग नॉन प्रिमिटिव में दो टाइप के पढ़ते हैं, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। और जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 टाइप के होते हैं और जो नॉन लीनियर होते हैं उसमें 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग को अभी पढ़ना ही नहीं है, तो उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे। बट हमारा जो प्रिमिटिव था इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। इंट, चार्ट, फ्लोट, ठीक है, और एक डबल है। तो सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले आपका यहाँ पे 3 है, इंट, चार्ट, फ्लोट, और तीनों के बारे में मैंने बता दिया कि जो इंट है उसमें हम लोग 1, 2, 3 का प्रयोग करेंगे, चार्ट में ABC का प्रयोग करेंगे। इंट आपका जो होता है वो आपका 2 बाइट का होता है और आपका जो चार्ट होगा वो आपका क्या होगा, 1 बाइट का होगा और आपका जो फ्लोट है वो कितने बाइट का, 4 बाइट का होगा, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या प्रयोग करेंगे, 1.1 मान लीजिए, 1.2, 1.2.2 इस टाइप के इसमें वेरिएबल यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ से हम लोग को ज़्यादा फाइंड आउट होगा। तो चलिए आगे हम लोग प्रोग्राम समझते हैं, ठीक है। ये मैंने डाटा टाइप वहाँ बढ़ा दिया है, इसमें बताया है मैंने कि आपका इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज प्रोग्रामिंग देखते हैं और सीखते हैं। इसमें फिर आगे हम लोग वेरिएबल वगैरह पढ़ेंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि कोडिंग का जो सॉफ्टवेयर है मैंने खोल लिया है और यहाँ से आप कोडिंग कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। कोडिंग सी आपके लिए प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसके बाद वहाँ से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जो कंपलसरी है कि ये लिखना अनिवार्य है, उसे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होता है हैशटैग लगा के इंक्लूड INC, मीनिंग गलत हो जाएगा तो आपका रन नहीं करेगा, INCLUDE इंक्लूड। इसके बाद फिर आपको लगाना है यहाँ पे ये इसके बाद लिखना है स्टूडियो STDIO, ठीक है। वर्ड मीनिंग गलत नहीं होना चाहिए। देन आपको लगाना है H, इसके बाद इसको बंद कर देना है। फिर नीचे जाएंगे, फिर हैशटैग लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड INCLUDE। इसके बाद फिर गाइज फिर हम लोग यहाँ पे ये लगाएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे कोनियो CONIO, ठीक है, कोनियो लगाएंगे। देन यहाँ पे डॉट करेंगे, डॉट लगाएंगे, फिर यहाँ पे H, फिर इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग तीसरे में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वाइड मैन भी कर सकते हैं और इंट भी कर सकते हैं। तो हम आपको क्या बताए हैं, इंट देना। तो इंट भी हम लोग सीख लेते हैं, इंट डाल देते हैं, ठीक है, INT इंट हो गया। यहाँ पे इंट मैन लिख लेंगे, MAIN। देन इसके बाद फिर ये जो ब्रैकेट दिया गया इसे यूज करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे इसे बंद कर देंगे। अब यहाँ पे मजले कोष्टक लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो 5वां स्टेप होगा, ठीक है, 5वां स्टेप में हम लोग प्रिंट ऑफ कराएंगे। क्या लिखवाना था, हेलो वर्ड, ठीक है। हेलो वर्ड लिखना हम लोग सीख रहे हैं। सबसे पहली बात छोटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हेलो, HELLO, हेलो वर्ड, WORD, ठीक है, हेलो वर्ड हो गया। आगे फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा रिटर्न डालेंगे, ठीक है, रिटर्न RETURN रिटर्न डालेंगे। यहाँ पे मैंने ये क्लोज कर दिया था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मैंने लगा दिए थे यहाँ पे, तो ये नहीं आपको लगाना है, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। इसके बाद गाइस यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब इसको रन करा के देखते हैं, यहाँ से आपका देखते हैं, यहाँ देखिए रन हो गया। इसके बाद फिर इसका जो ब्रैकेट हम लोग ने लगाया था वो यहाँ पे ठीक है कर देंगे। यहाँ पे आपका देखिए हम लोग यहाँ पे तो गाइस इस तरह आपको प्रोग्राम बनाना है। तो गाइस जब ये एरर आ रहा है, अगर दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे तो सेम इसी टाइप के पहले लिखेंगे, पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे सेम ये हैशटैग इंक्लूड जो लिखा गया, ये 2 लाइन तो सेम रहेगा। यहाँ पे एंड देंगे, फिर यहाँ पे अगर वाइड मैन भी लिखे तो भी यहाँ पे रन कर देगा। देखते हैं लिख के, VOID वाइड लिख दिया, वाइड मैन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब इसको रन करा के देखते हैं तो ये भी देखिए यहाँ पे हेलो वर्ड लिख दिया, प्रोसेस कंप्लीट, कोड 10 प्रेस इंटर। यहाँ पे हम लोग 10 प्रेस करेंगे। तो इस तरह गाइड हम लोग रन करा के सीख सकते हैं। और आगे हम लोग सीखेंगे इससे भी बड़ा कोडिंग करना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।